स होवाच नवारे पत्यु कामाय पदि प्रियो भवति आत्मस्तु कामाय पदि प्रियो भवति नवारे जायायै कामाय जाया प्रिय भवति आत्मस्तु कामाय जाया प्रिय भवति नवारे पुत्राणां कामाय पुत्रा प्रिय भवन्ति आत्मस्तु कामाय पुत्रा प्रिय भवन्ति नवारे वित्तस्य कामाय वित्तं प्रियं भवति आत्मस्तु कामाय वित्तं प्रियं भवति नवारे ब्रह्मणः कामाय ब्रह्म प्रियं भवति आत्मस्तु कामाय ब्रह्म प्रियं भवति नवारे क्षत्रस्य कामाय क्षत्रं प्रियं भवति आत्मस्तु कामाय क्षत्रं प्रियं भवति नवारे लोकानां कामाय लोका प्रिय भवन्ति आत्मस्तु कामाय लोकाः प्रिय भवन्ति नवारे देवानां कामाय देवाः प्रिय भवन्ति आत्मस्तु कामाय देवाः प्रिय भवन्ति नवारे भूतानां कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्ति आत्मस्तु कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्ति नवारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति आत्मस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति आत्तावारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निध्यासितव्यो मैत्रेयी आत्मवारे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेन इदं सर्वं विदितम्। वह याज्ञवल्क्य के महर्षि बोलने लगे, अरे मैत्रेयी, पति की कामनाओं की पूर्ति के लिए पति कभी प्रिय नहीं हुआ करता, बल्कि पत्नी की अपनी इच्छाओं की पूर्ति कामनाओं की पूर्ति के लिए पति प्रिय हुआ करता है। इसी प्रकार से पत्नी का प्रीति के लिए प्रसन्नता के लिए पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिया नहीं होती है, किंतु पति की अपनी कामनाओं के लिए अपनी प्रसन्नता के लिए अपनी प्रीति के लिए पत्नी प्रिया होती है। इसी और पुत्र भी अपने माता पिता आदि की कामनाओं की अपनी कामनाओं के लिए ही वह पुत्र प्रिय हुआ करता है। पुत्र की कामनाओं के लिए पुत्र की प्रसन्नता के लिए पुत्र की जब प्रीति के लिए पुत्र प्रिय नहीं हुआ करता, किंतु आत्मस्तु का पुत्र प्रिय भवन्ति, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए ही अपने जो है प्रयोजन के लिए ही जो है वह पुत्र प्रिय हुआ करता है। ये सब उसी का विस्तृत व्याख्या है। पहले का तदेतत् प्रियो वित्तात् प्रियो पुत्रात् प्रियो अन्यस्मात् सर्वस्मात्, ये जो संक्षेप में कहा हुआ था 1-4-7 में, उसी की विस्तृत व्याख्या यहाँ पर किया जा रहा है। अनेक पर्यायों में समझाने के प्रयास कर रहे हैं। तो नवारे वित्त से कामाय वित्तम प्रियम भवति, इसे और वित्त की प्रसन्नता प्रीति या आनंद के लिए वित्त की कामना की पूर्ति के लिए वित्त प्रिय नहीं हुआ करता, किंतु अपनी ही कामना की पूर्ति के लिए अपना ही प्रयोजन के लिए ही वित्त भी प्रिय होता है। नवारे ब्रह्मण का ब्रह्म प्रियम भवते, इसी प्रकार से ब्रह्म से शुद्ध ब्रह्म नहीं लेना, और वहां पर ही जो है पूर्वोत्तर संबंध आगे क्षत्रिय कहा जा रहा है, इसलिए ब्राह्मण जाति समझना। ब्राह्मण जाति की प्रसन्नता के लिए उनकी प्रयोजन के लिए ब्राह्मण प्रिय नहीं होता, अपने स्वार्थ के लिए ही वास्तविक ब्राह्मण प्रिय होता है। नवारे क्षत्र से क्षत्रम प्रियम भवति, इसी प्रकार से क्षत्रिय की कामना के लिए क्षत्रिय प्रिय नहीं होता, अपनी ही कामना के लिए क्षत्रिय प्रिय होता है। लोगों की कामना के लोक प्रिय नहीं होते, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए अपना प्रयोजन के लिए लोक प्रिय होता है। देवताओं की कामना के लिए देवता प्रिय नहीं होते, अपनी कामना के लिए देवता प्रिय होता है। समस्त भूतों की कामनाओं के लिए भूतों के भूत प्रिय नहीं होते, किंतु अपने ही प्रयोजन के लिए समस्त भूत प्रिय होते हैं। और अधिक क्या कहा जाए, कितनी प्रिय में गिनाऊं, सर्वस्य काम सबम न प्रियम भवति, समस्त वस्तुओं की कामनाओं के लिए वे तत्व वस्तुओं की प्रीति कारण नहीं हुआ करता है, किंतु अपनी ही कामना अपनी प्रयोजन के लिए समस्त वस्तु प्रिय होते हैं। इसलिए हे अरे मैत्री, आत्मा दृष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निज आत्मा एवं वही अपरिवर्त में आत्मा ही वास्तव में दृष्टव्य है, आत्मा ही श्रोतव्य है, आत्मा ही मंतव्य है, आत्मा ही ध्यासितव्य है। ये मैत्री आत्मनवारे दर्शनेन, और इस आत्मा का दर्शन श्रवण मनन विज्ञान के द्वारा इदम सर्वविदितम भवति, ये सब कुछ विदित हो जाता है। भाष्य सहोवाच याज्ञवल्क्यो अमृतत्व साधनम वैराग्यम उपदिदीक्षु, क्योंकि वो अमृतत्व का साधन तो प्रविद्या चाह रही है, और प्रविद्या इतना आसानी से नहीं प्राप्त हो जाएगा। शब्द का ज्ञान तो हो जाएंगे, है कि नहीं, बुद्धि तेज है उसकी, लेकिन वैराग्य के बिना वास्तविक अमृतत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए वैराग्य उपदिदीक्ष, वैराग्य को उपदेश करने की इच्छा से जाया पति पुत्रादिभ्यो विरागम उत्पादेति, जाया पति पुत्र सभी से जो है वैराग्य को उत्पन्न करता हुआ तत्सन्यास आया। क्यों वैराग्य उत्पन्न करना चाह रहे, इन सब के प्रति आसक्ति को परित्याग करने के लिए ही, उनके संन्यास करने के लिए ही वैराग्य का उपदेश किया जा रहा है।
अमृत साधन उपदी दीक्षो, यहाँ वैराग्यम अधिक दिख रहा है क्योंकि आगे विरागम उत्पादित है ना। यहाँ जो इसे 2 नंबर टिप्पण कार कहना है अमृत तत्व साधन वैराग्यम जो कहा वो जरूरत नहीं है बीच में। अमृतत्व के साधन तथा ब्रह्मविद्या को उपदेश करने की इच्छा से जाया पति पुत्र आदियों से वैराग्य को उत्पन्न करने के लिए उपदेश दिया जाए, संबंध बन जाएगा। तत्सन्यासाय त्यागाय, उन वस्तुओं का त्याग करने के लिए जरूरी है। आगे वैराग्य शब्द ही है, इसे पूर्ण वैराग्य शब्द कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा भी नवई इत्यादि। नवई वही शब्द प्रसिद्ध स्मरणार्थ, वही शब्द प्रसिद्धि का स्मरण कराने के लिए। सभी पर्यायों में वही आया ना, नवारे नवारे नवारे, वह नहीं हो वही। ये जैसे आयादेश हो गया, यकार लोप हो गया, इसलिए वाद ही रहा है, विकल्प अर्थ नहीं ले लेना। प्रसिद्धम में वह तत्लोक है, कहने का मतलब यह लोक इस लोक में यह बात अत्यंत प्रसिद्ध है, सर्वार्थ सिद्ध। पत्यो भर्तु काम प्रयोजनाय जाया यह पति प्रिय न भवति। पति की अपनी कामना, पति का अपना प्रयोजनों की पूर्ति करने के लिए जाया का प्रति वह पति प्रिय नहीं होता। किंतु क्या है, आत्मस्थ कामाय प्रयोजना एवं, पत्नी की अपनी कामना अपनी प्रयोजनों की पूर्ति करने के लिए ही भार्या यहाँ पति प्रिय, भार्या के अंदर पति के प्रति प्रेम दिखता है, प्रीति दिखाई देता है। तथा नवारे चाया इत्यादि समान मन्यत, इसी प्रकार सही पर्यायों को समान रूपेण अर्थ घटा लीजिए। नवारे पितॄणाम, नवारे वित्तस्य, नवारे ब्रह्मणः, नवारे क्षत्रस्य, नवारे लोकानां, नवारे देवानां, नवारे भूतानां, नवारे सर्वस्य इति। पूर्वम पूर्वम यथा आसन्ने प्रीति साधन वचन, पूर्व जना अत्यंत सामीप्यता से प्राप्त वस्तुओं को लेकर लिया। पहले पति, पत्नी के लिए पति और पति के लिए पत्नी, अत्यंत निकट है। उसके बाद आता है पुत्र, पुत्र के बाद वित्त, वित्त के बाद ब्राह्मण, पूजा पाठ कर्म का संस्कार वगैरह करेगा ना, इसीलिए। फिर उसके बाद रक्षा करने वाला क्षत्रिय, उसके बाद आता है लोक, क्योंकि वो रक्षा उसने कर दी, हमने कर्मकांड कर दिया ब्राह्मणों की सहायता से, इन लोगों की प्राप्ति की संभावना लोक हुआ। लोक के बाद वहां जाकर कहीं गड़बड़ी ना हो जाए, इसलिए वहां की देवताओं को दिया। फिर उसके बाद में आता है देवताओं के बाद में समस्त भूतों को दे दिया, और अंत में सकल पदार्थों। इसे तत्र इष्टतरत्वाद वैराग्य से, इसे तत्र तत्र इष्टतरता, पूर्व पूर्व में इष्टतर है, इष्टतमत्व है, और उत्तरोत्तर में केवल इष्टत्व रहेगा। अत्यंत आसन्नतर जो आसक्ति यदि है वो तो पति पत्नी में आपस में अपने में ही होता है। पुत्र भी मर जाए कोई चिंता नहीं रहती उनको, इसमें और पैदा कर लेंगे, कहेंगे क्या दिक्कत होगा, नहीं आएगी। इसलिए पुत्र से भी ज्यादा पत्नी को पति के प्रति और पति को पत्नी के प्रति आसक्ति होता है। इसे इष्टतम पदार्थों का पहले गणना करते हुए धीरे धीरे इष्ट वस्तुओं तक ले गए। तथा इष्टतत्वात् वैराग्य, उन सभीयों में वैराग्य इष्ट तत्व को देखता हुआ पूर्व पूर्व उत्तर संबंध जोड़ दे कहा दिया गया। सर्वग्रहणम उक्त अनुक्तार्थम, सर्वग्रहणम उक्त अनुक्त सकल वस्तुओं को ग्रहण करने के लिए अंतिम पर्याय में सर्व शब्द प्रयोग कर दिया। तस्मात् लोक प्रसिद्ध में आत्मा प्रियो नान्यत, इसलिए यह बात अत्यंत लोक में प्रसिद्ध हो गया कि आत्मा ही प्रिय होता है, अन्य कोई नहीं। तदेतत् प्रिय पुत्रादि पुत्रातिथ्य उपन्यस्तम तस्य वृत्तिस्थानिम प्रपंचनम, तदेतत् इसलिए यह प्रिय पुत्राद प्रिय इत्यादि जो पहले उपन्यास था 1-4-8 में था, 7 में 1-4-8 में था, उसी उपन्यास को तस्य वृत्तिस्थान उसी व्याख्या स्थानीय प्रपंचनम। तस्मात् आत्मप्रीति साधनत्वात् गौणी अन्यत्र प्रीति आत्मनि एव मुख्या, इसीलिए आत्म प्रीति का साधन होने से अन्य सकल साधनों में जो आपकी प्रीति है वो गौणी प्रीति ही आत्मनि एव मुख्या, अपने स्वरूप में ही मुख्य प्रीति होता है, अन्य सभी में अमुख्य प्रीति है। इसलिए आदमी को जब कहीं शरीर वगैरह काटना पड़ जाता है तो बोलते हाँ काट दो, कोई बात नहीं, हम चिंता रहनी चाहिए, हम रहे बस, ये इम्पोर्टेंट है। बाकी ये उपद्रव करेगा, हम रहने में परेशानी कर दे उसको काट दो, कोई दिक्कत नहीं। हाथ कटवाए थे, पैर कटवाए थे, नहीं जहर जब चढ़ जाता है वगैरह हो जाता है काट देते, कोई दिक्कत नहीं, ऑपरेशन करके निकालते कई बार कई चीजें। अब यही दान देखो कितना अच्छा है, ब्रूस लगा लो करके जो उसको बढ़िया चमका करके रखते हो, जब वही ज्यादा परेशान करने जाए डॉक्टर के वजह को उखाड़ दो, वही बहुत परेशान कर रहा, तुरंत उखाड़ के फेंकवा दो, गया देर नहीं लगाते।
पैसा दे करके करना पड़ता है, नहीं फ्री में कौन करे, पैसा दे के करवा लेते हैं, जो कि आपका अत्यंत प्रीति का विषय बना हुआ था है। जब जो है जिसको देखो हाँ हाँ मुस्कुरा करके दांडी दिखाते हो, इतना सुंदर हूं मैं है? अब उसको जो है निर्दयता और उखाड़ की जब पैसा दे करके उसको जो चिमटा चुमटा लगा लगू कर हथौड़ा से क्या क्या करके काट उठ देते, कोई उसके अंदर भाव नहीं रहता। कहाँ गई प्रीति जो पहली थी। तीसरे कहते हैं ये सारा संसार ऐसा ही है, तो तस्मात अन्य में जो भी आपको प्रीति दिख रहा है वो गौण प्रीति माननी पड़ेगी, और आत्मा में जो प्रीति स्वरूपता जो प्रीति वही नित्या है, मुख्य है। तस्मात आत्मवरे द्रष्टव्य दर्शनारो दर्शन विषय आपादितव्य, इसलिए आत्मा ही द्रष्टव्य है। द्रष्टव्य का मतलब क्या, दर्शन विषय आपादितव्य, दर्शन का विषय रूप में ग्रहण करनी चाहिए, अतः अनुभव कर लेनी चाहिए। अर्थांतर असमम हेतु कर तुम ही शब्द, अर्थांतर की असंभावना को बताने के लिए ही प्रयोग किया है, इसलिए ही शब्द प्रयोग कर दिया। श्रोतव्य पूर्वम आचार्यतः आगमतश्च, पूर्वम आचार्यतः आगमतश्च, पाठक्रम ने शरणादिनाम क्रम प्रदर्शित, पाठक्रम से ये यहाँ पर लेना, पहला आचार्य के मुख से आगमों को सम्यक प्रकार से श्रवण करनी चाहिए। कुछ लोग आचार्य आगम तो अलग अलग लेते, चा है ना, इसी वजह से अलग अलग लेते। फिर आगम तो कोई आपको पढ़ाएगा नहीं, श्रवण आगम कैसे श्रवण करेगा, आचार्य के मुख से तो श्रवण करोगे। इसलिए एक है चकार या तात्पर्य अन्य रूपेण भी आप अन्य अन्य ग्रंथों ग्रहण कर सकते। मुख्य जो चीजें हैं आगमों को आपने गुरुमुख से सुन लिया, तो अवान्तर ग्रंथों में छोटे मोटे ग्रंथ है जो, तो उसको आप अपने आप भी लगा सकते हो। इस प्रकार से पहले तो इस विषय में आपको श्रवण के माध्यम से उसका परोक्ष ज्ञान को सम्यक प्रकार से प्राप्त कर लेना चाहिए। पश्चात मंतव्य तर्कतः, बाहर बैठो मंथन करो, युक्ति लगाओ, उसमें तर्क से अनुमान आदि के द्वारा चिंतन करके प्रयास करो कि भाई उसको और दृढ़ करने के लिए जो तर्क और जो है दृढ़ हो जाता है, उस व्यक्ति उस वस्तु को प्रत्यक्ष करने में आपकी निष्ठा स्वतः ही बन जाती है। सुना हुआ बातों पर इतनी पक्का विश्वास नहीं होता है, सुन तो लिया है, श्रद्धापूर्वक अंदर रख लिया, शब्द और शब्दार्थ को ग्रहण कर लिया, लेकिन उसमें अभी दृढ़ आस्था नहीं बन सकती। जब तक आप उसको तर्क किया, मैं सबने अच्छी तरह से विलोड़न करके देख लिया कि नहीं यही वाक्य में सही है और कोई रास्ता नहीं, पक्का हो जाता है, फिर उसका अनुभव करने की ओर आपकी इच्छा स्वतः ही बढ़ जाता है, सब निध्यासन होता है। तदो निध्यासितव्य निश्चय ध्यातव्य, उसके बाद निश्चय पूर्वक सजाति प्रति प्रवाह विषयता को प्राप्त करनी चाहिए, ये क्रम। एवं इस प्रकार से ही असौ दृष्ट भवती, इस प्रकार से असौ दृष्ट भवती, यह आत्मा देखा जाता है। श्रवण मन निध्यासन साधन निर्वर्तित ही असौ दृष्टो भवती, श्रवण मन निध्यासन रूपी साधनों के द्वारा सिद्ध करता हुआ वह आत्मा का अनुभव कर लिया जाता है। यदा एकत्वम एतानि उपगतानि तदा सम्यक् दर्शनम ब्रह्मैकत्वेशं प्रसीदति नान्यथा श्रवण मात्रेण। देखो बहुत मुख्य बात कह दिया ना यहाँ पर, यदा एकत्वम एतानि उपगतानि, एतानि माने श्रवण मनन निध्यासनानि, जैसा वहां पर कहते हैं योग से तत्र संयम तत्र त्रय संयम, धारणा ध्यान समाधि तीनों एक साथ जब होता तभी का नाम संयम पड़ता है, उससे पहले संयम नहीं। पहले अलग अलग की जाती है, पहले धारणा का अभ्यास किया जाता है, फिर ध्यान का अभ्यास किया जाता है, फिर समाधि का अभ्यास की जाती है, और जब तीनों एक साथ हो जाए उसी का नाम संयम। फिर कहते सूर्य संयम, चंद्रमा से संयम, आदित्य संयम, अलग अलग। इसी प्रकार यहां पर भी कहते हैं ये तीनों जब एक साथ में, पहले तो अलग अलग हुआ श्रवण मनन निध्यासन, फिर तीनों एक साथ हो जाता है। यदा एकत्वम एतानि उपगतानि तदा सम्यक दर्शन ब्रह्मैकत्वेशं प्रसीदति, तभी जाकर ब्रह्मैकत्व विषय होता है जो सम्यक दर्शन है वह आपको प्राप्त हो जाता है। प्रसीद में विमली भवती फलावसानम सिद्ध्यति भाव, अत्यंत मल रहित होकर के फल प्राप्ति हो जाता है। नाट्यथा श्रवण मात्रेण,
श्रवण मात्र से यह असंभव है। यह ब्रह्म क्षत्रादि कर्म निमित्तम। और बहुत लोग कहते अरे हम तो सुन लिए हैं, हो गया, हमारा तो काम पूरा हो गया, हम तो ब्रह्म ज्ञानी हो गए। वही लोग समझ गए, हम ब्रह्मा से बात खत्म, और क्या रहेंगे? समझ गए, मैं ब्रह्म हूं। और फिर डायबिटीज हो गया, परेशान हो गया, आत्महत्या करने चल पड़े। काय को जा रहे इस दृश्य से इधर परेशान क्यों हो रहे थे? दृश्य हो गई, उसका भी आनंद लो ना। दृश्यानंद बंधाओ नहीं, आत्मानंद बनने को तैयार हो, लेकिन दृश्यानंद बनने को तैयार नहीं। और दृष्टि स्वरूप स्थित होकर दृश्यानंद करो। उसे जब सब कुछ बाधित है, 12 साम्राज्य में तुम अनुभव कर सकते हो, तो क्या परेशान? दृश्य को आनंद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए कहते यहाँ इस श्रवण मात्र से होने वाला ये चीज नहीं है। यद ब्रह्म क्षत्रादि कर्म निमित्तम वर्णाश्रमादि लक्षणम आत्मनि अविद्याध्यारोपित प्रत्यविषयम क्रिया कारक फलात्मकम अविद्या प्रत्यविषयम रज्ज्व में सर्व प्रत्यय तद उपमर्दनार्थम आहा आत्मनि खलुवरे इत्यादि। यद ब्रह्म क्षत्रादि कर्म निमित्तम ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र ब्रह्मचर्य आश्रम गृहस्थ आश्रम वानप्रस्थ संन्यास आश्रम इतने वर्ण आश्रमादि लक्षणम, वर्ण आश्रमादि जो रूपा कर्म आदि का निमित्त कारण जो ब्राह्मण क्षत्र आदि सारे चीजें हैं, जो वो आत्मनि अविद्याध्यारोपित प्रत्यविषय, वैसी आत्मा में अविद्या के द्वारा अध्यारोपित ज्ञान का विषय मात्र बनता है, वृत्ति ज्ञान का विषय, क्रिया कारक फलात्मक। वो कैसा है? वो क्रिया कारक फल भेद वाला है। वो अविद्या प्रत्यय विषय, अविद्या ही जन्य वृत्ति ज्ञान का विषय है। उसी प्रकार जिस प्रकार से रज्जु में सर्पादि विषय में ज्ञान होता है, रज्जु में वो सर्व प्रत्यय, सब ज्ञान जो कुछ भी है सब इसी प्रकार तद उपमर्दनार्थम, लेकिन उसी इन्हीं सकल प्रत्ययों का जो अविद्या जन्य वृत्ति ज्ञान रूपा सकल प्रत्यय है, इन्हीं को उपमर्दन करने के लिए वो कहता है जिस समय इस आत्मा को देखोगे उसके बाद कुछ भी नहीं रहा, सब विदित हो गया। अधिष्ठान को आपने जान लिया, जैसे मृत्यु को जान लिया, सकल कार्य को जान लिया, रज्जु को जान लिया, उसे सकल कार्य को आपने जान लिया। उसी प्रकार यहाँ पर भी कहते हैं आत्मनि खलोरे मैत्री दृष्टे श्रुते मते विज्ञाते इदम सर्वम विदितम भवति। हे मैत्री, जब तुम इस आत्मा का दर्शन कर लोगे, कैसे? श्रवण निध्यासन के साधनों के द्वारा जब समझो कि तुम उसी समय ये सब कुछ जान लोगे, क्योंकि आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं। उस आत्मा को जान लोगे तो उसमें रहने वाला सब तत्व को तुम अपने आप जान लिए हो, क्योंकि वह तुमसे अभिन्न ही रह जाता है। सब भिन्न नहीं रहोगे ना, क्योंकि वह तुमसे भिन्न ही नहीं है। जो कुछ भी है वह सब तुम्हारे में ही कल्पित है, क्योंकि तुम वही हो जाओ। ये जीव ब्रह्म ही हो जाएगा। जब ब्रह्म हो गया तो ब्रह्म से भिन्न ही नहीं कुछ। इसलिए आगे कहेंगे जो ब्रह्म से भिन्न कुछ है समझेगा वो उसको वही चीज परास्त कर पाएगा, कि कोई भी चीज ब्रह्म से भिन्न है ही नहीं। इसलिए उसे भिन्न कह देने पर वो नाराज होता है। किसी बेटा से कह दो आदमी से भाई तुम ये अमुक माँ खा नहीं है, क्या करेगा? बड़ा गुस्सा होता है, मेरे अपनी माँ का नहीं कहते, वही मार काट कर देगा। करेगा नहीं करेगा? उसी प्रकार यहां पर आत्मा से सारे चीज है, और इनको कह दो तुम आत्मा का नहीं हो, ये क्या करेंगे? वे उल्टा पड़ जाएंगे। इसी को आगे मंत्र में कहने वाले हैं कि भाई उसी परास्तता हो जाती है। ब्रह्म तम परादात यो अन्यत्र आत्म ब्रह्म वेद क्षत्रम तम परादात यो अन्यत्र आत्म क्षत्रम वेद लोकातम परादुर यो अन्यत्र आत्म लोकान वेद देवास्तम परादुर यो अन्यत्र आत्म देवान वेद भूतानि तम परादुर यो अन्यत्र आत्म भूतानि वेद सर्वं तम परादात यो अन्यत्र आत्म सर्वं वेद इदम ब्रह्म इदम क्षत्रम इमे लोका इमे देवा इमानि भूतानि इदम सर्वं यदयम् आत्मा। तो यह जो आत्मा है वही है सब कुछ, इससे अलग कुछ भी नहीं। इसलिए कहा दिया गया था इस आत्मा का जान लोगे सब।
और यदि कोई व्यक्ति यो अन्यत्र आत्म ब्रह्म वेद, जो व्यक्ति आत्मा से अतिरिक्त रूपेण भिन्न रूपेण स्वरूप सत्ता से भिन्न स्वतंत्र सत्ता को वाला ब्रह्म तत्व को आता है ब्राह्मण जाति को, या ब्रह्म से ब्रह्म जाति क्षत्रादि से कह दिया, इसीलिए विषयों को ही लेकर कहा जा रहा है ब्राह्मण आदियों को आत्मा से अलग करके जो कोई जानेगा तम उस व्यक्ति को ब्रह्म पराधात, वो उसको जो ब्राह्मण जाति परास्त कर देगी, अर्थात उसको जो है अवहेलना करने लगती है। ये जो अपने आत्मा से अपने सबको अलग कर दे रहा है, सबको जो इस तरह से जो है असत बना दिया। जो आत्मा से भिन्न रहेगा कोई तो क्या होगा, वो असत ही होगा। जो आत्मा में कल्पित नहीं है ऐसे वस्तु क्या है, वो असत है। कि आत्मा का कार्य रूपेण जो आत्मा विवर्त कार्य रूपेण जो दिखाई देता है उसमें सत्ता आएगा। इसे खपुष्पादी को क्या बोलते, असत बोलते। क्यों, उसका आत्मा से किसी प्रकार का संबंध नहीं। तब इसी प्रकार से ब्राह्मणों को या किसी भी चीज को इस आत्मा से असंबद्ध कह दोगे फिर क्या हो जाएगा, वो एकदम अधिक हो जाएगा, असत जैसे हो जाएगा। अतएव वो उनकी अपनी असत्ता किसी को स्वीकार नहीं हो सकता। अतः वह क्या करेंगे, उसी को उपेक्षा कर डालेंगे या उसको त्याग देंगे, उसका हुक्का पानी बंद कर देंगे, उसको अलग कर देंगे। यही होते आया, निकाल दिया गया, वो अपने एक नया संप्रदाय चालू कर देगा। अब क्या करेंगे, कर लो भाई तुम ये बरसाती मेढक 100 200 400 500 साल चलेगा, चलने दो। क्या है, ये तो सनातन है, ये तो मिट नहीं सकता है। ये तो मिट करके मिटाने के प्रयास बहुतों ने कर दिया, असुरों ने कर लिया देख देख करके, स्वयं परास्त हो गए। कोई आज तक सनातन धर्म को मिटा नहीं सका। इसे जितने अन्य आएंगे जाएंगे ऐसे संप्रदाय जो है ना, इस युग में कुछ समय तक चलेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। जितने भी हैं ये सब इसी तरह के होंगे, अपने आप खत्म होंगे, अंत वापस यही। इसलिए कहते हैं हाँ अन्यत्र आत्मलोक का। इसी प्रकार से जो व्यक्ति यो अन्यत्र आत्म क्षत्रम वेदा, जो अपने उस आत्म स्वरूप से भिन्न क्षत्रिय आदियों को ग्रहण करता है, हम उस व्यक्ति को क्षत्रम पराजात क्षत्रिय जाति से प्राप्त कर देंगे। जो व्यक्ति जिन लोकों को आत्मा से अलग जानेगा उसको वे लोक परास्त कर देंगे। इसे सब जगह घटा लेना है। लोक देवा तम पराधो यो अन्यत्र आत्मा देवान वेद, और आत्मा से भिन्नत्व ना जो देवताओं को ग्रहण कर लेता है उस व्यक्ति को देवता लोग परास्त कर डालेंगे। तम पराधो यो अन्यत्र आत्म भूतानि वेद, इधर भूतों को आत्मा से भिन्न जो ग्रहण करेगा उसको वे भूत समस्त भूत ही परास्त कर देंगे। अर्थात क्या है, उसको ऐसी प्रकार की पीड़ा अनुभव हो जाता है, अंदर स्वीकार कर लेता है, थक जाता है, परेशान हो जाता है कि नहीं भी वाकई में सच्चाई है। जो जितना भी देखो नास्तिक से भी नास्तिक है, ऐसा भयंकर अवस्था पहुंच जाता है, वो गॉड बोल देता है। क्यों बोला भाई, गॉड कहां से आ गई, तुम्हारी जबान से आ गई, वो आ ही जाएगा, रह नहीं सकता। अंदर है ना, वही है ही है, दूसरा है ही नहीं। असली में तो वही है ना, दूसरा है ही नहीं। तुम उसको भले इनकार करते रहो, लेकिन ऐसा वक्त आता ही है जब उसे स्वीकार करना पड़ेगा। हर व्यक्ति के साथ ऐसा है। बड़े बड़े करोड़पति इतने अहंकार में चलते हैं, किसी को कुछ नहीं समझते। और ऐसा शनि महाराज उसको पटक देता है, वो बस छुट्टी, सारा संपत्ति बिक गया, सारा बिक गया, और आएगा महाराज महाराज महाराज, अब चरणों में लौट कर आशीर्वाद दो, कृपा करो। अब क्या कृपा, तेरे कंधे को डुबा दिया, तूने सबको परास्त किया, अब सब तेरे को परास्त कर दे रहे, क्या कर लो। एक से एक देखा है, बड़े अपने आप को मानते, अब ऐसे ऐसे डकायत वगैरह कर भी लगे जो कि बाद में साधु बने। उल्टा हो गया। सभी में कहीं ना कहीं जीवन में एक ऐसी घटना घटती है, परिवर्तन ना, ऐसे ही नहीं है। उस परिवर्तन काल में वो कहां तक परिवर्तित हो पाता है एक अलग चीज है। उसके अपने अपने वासना कर्म संस्कार आदि अनेक चीज निर्भर होता है, जिसके आधार पर उसका परिवर्तन की मात्रा न्यूनाधिक हो जाता है। ऐसे ऐसे भी देखा, बहुत ही अच्छे हो गए, बहुत ही, जो अन्य जो पढ़े लिखे साधुओं से भी 100 गुना अच्छा है। ऐसे दुष्टों को साधु बनावा देखा, पूरा परिवर्तन, पूरा सेवा भाव वगैरह सब कुछ उसके अंदर।
तो ऐसे भी है संसार में। इसलिए कहते हैं आप कितना भी आप जैसे भिन्नत्व न गृहीत सकल वस्तु प्रयास कीजिए, अंत कहीं ना कहीं जाकर सारे वस्तु मिलकर के आपको किसी न किसी रूपेण प्राप्त कर देते। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि क्यों, क्योंकि इदम ब्रह्म, अरे आत्मा ही जो है ना क्या है, ब्राह्मण जाति है, आत्मा ही क्षत्रिय जाति है, आत्मा ही लोक है, आत्मा ही देवता है, आत्मा ही भूत है, इदम सर्वम, ये जो कुछ भी है वह सब कुछ आत्मा ही है। ननु पूर्व पक्षी कहता है कथम अन्यस्मिन् वीते अन्यद् वीतम भवति। आपने कहा इस आत्मा को जान लिया, आत्मनि दृष्टे सर्वमिदं वीतम भवति, ये कैसा हो जाएगा? अन्य को जानने से अन्य को सब कुछ को जान लिया, ये तो नहीं हो सकता है। नहीं दोष नहीं आत्म व्यतिरेक अन्य किंचित अस्ति, इनके दोष नहीं है क्योंकि आत्म व्यतिरेक कुछ भी नहीं। आत्मभिन्न कोई वस्तु होता तब ठीक था, आत्मा को जानने से हम अन्य को नहीं जान पाएंगे। आत्मा से अन्य कोई है ही नहीं, अतः आत्मा को जाने सबको जान ले, जो कह रहे हैं वह गलत नहीं है। यदि अस्ति न तद्वीतम स्यात्, न तो अन्य अस्ति आत्मा ही तो सर्व। यदि होता फिर तो उसे जान भी कोई नहीं पाता। यदि आत्मा से भिन्न कोई चीज होता तो फिर उसको आप जान भी नहीं पाते। हाँ? नहीं पाते। अब यही देख ले, स्क्रीन है, जो कुछ भी स्क्रीन से अभिन्न उसको आप देख सकते हो। जो स्क्रीन से भिन्न है उसको देख सकते हो क्या? जो पर्दे का पीछे है, जो पर्दे का भिन्न वास्तव में तत्व है, जो स्थूल पदार्थ है, सावयव दृष्टांत हम दे रहे हैं। एक सावयव जो पर्दा से भिन्न, एक सावयव दूसरा वस्तु पर्दे का पीछे है। जो कुछ इस पर्दे में है वो आपको दिखाई देते रहेगा, लेकिन उसके भिन्न जो वस्तु है वो कभी ग्रहण नहीं होता। इसी प्रकार आत्मा से भिन्न कोई वस्तु होता, उसे हम आत्मा को जानने से हम नहीं जान पाते, ये बात हम मानते हैं। लेकिन क्या करें, आत्मा से कोई है ही नहीं, अतः हम कहते आत्मा को जानने से वही करें। यदि अस्ति न तद्वीतम स्यात्, यदि होता उस आत्मा से भिन्न कोई वस्तु वो हम नहीं जान पाते, ये बात बिल्कुल पक्की है। न तो अन्य अस्ति, क्या है, अन्य कोई है ही नहीं, जिसे आत्मा ही वो तो सर्व, आत्मा ही सब कुछ। अतः कह दिया गया आत्मा को जानने से सबको जान देता है। तर्वा तस्मात् सर्वम आत्मनि विदिते विदितम स्यात्, इसीलिए आत्मनि विदिते, आत्मा के विदित होने पर सर्वम विदितम स्यात्, सब कुछ विदित हो गया, ऐसा कह दिया है। खत्म पुनरात्मा है सर्वम इत्यादि इच्छा है, ये आत्मा ही सब कुछ है, कैसा आपने समझा, इसी को सुना रही है श्रुति। श्रावयति सर्वस्यात्व श्रावयति ब्रह्म, मैंने ब्राह्मण जाति तम पुरुषम परादात्, परादध्यात् पराकुर्यात्, ब्रह्म शब्द से ब्राह्मण जाति, उस पुरुष को ब्राह्मण जाति क्या कर देगी, परास्त कर देती है। परादात् ने परादध्यात् पराकुर्यात्, पुमर्तम भ्रष्टम कुर्यात्, उससे पुरुषार्थ ही नष्ट हो जाता है। ये समझ कम किस पुरुष को उसके पुरुषार्थ से परिभ्रष्ट कर दिया जाता है, कहते यो अन्यत्र आत्मनः आत्मस्वरूप व्यतिरेकेण, जो आत्मस्वरूप व्यतिरेक से आत्मैव न भवति इयं ब्राह्मण जाति रीति, ऐसा ग्रहण कर लिया ये ब्राह्मण जाति जो है ना ये आत्मा नहीं है। इति ताम यो वेद, ऐसे ब्राह्मण जाति को जो जानेगा, तम परादध्यात्, उस व्यक्ति को, उस पुरुष को जो इस प्रकार ब्राह्मण जाति को आत्मा से भिन्न ना, ये आत्मा नहीं है, ऐसा जो ग्रहण करेगा उसको परादध्यात् सा ब्राह्मण जाति अनात्म स्वरूपेण माम पश्यति, क्योंकि वो ब्राह्मण जाति नाराज हो जाएगी, वो कहेगी देखो ये कैसा आदमी है, ये मुझको अपने आत्म स्वरूप से भिन्न ग्रहण कर रहा है, अनात्म स्वरूप में मुझे देख रहा है, अनात्म दृष्टिया मेरे को देख रहा है, इसीलिए वह ब्राह्मण जाति उसके पुरुषार्थ को नष्ट कर देगी। परमात्मा ही सर्वेशा आत्मा, क्योंकि वह परमात्मा ही सभी का आत्मा है। इसीलिए उसे अपराध है, तो अपराध को स्वरूप बताया। ब्राह्मण जाति, क्योंकि सा ब्राह्मण जाति, वह ब्राह्मण जाति समझती है कि अनात्म स्वरूपेण माम पश्यति, अनात्म रूपेण मुझे ये देख रहा है, इति अपराध, अपराध के कारण से उसकी पुरुषार्थ अपने आत्मा। अर्थात क्या हुआ, निष्कर्ष नहीं, वो ब्राह्मण जाति थोड़ा आपको हरा देगा, कुछ कर रहा है यहाँ,
केवल आपके अपना ही भेद ज्ञान के कारण से आपका किया हुआ सारा पुरुषार्थ लौकिक फलों में ही मिट जाता है, लौकिक पारलौकिक फल में मिट जाएगा, मुक्ति देने में समर्थ नहीं हो सकता। चाहे जैसा भी पुरुषार्थ, जिंदगी और वेदांत पढ़ाया, लक्चरबाजी की जा, कथा प्रवचन कर लो, या गुफा के अंदर बैठ कर वेदांत चिंतन कर लो, यदि किंचित भेद बुद्धि आपके अंदर है, आपका वह सारा पुरुषार्थ ब्रह्मलोक आदि फलों को प्राप्त करा सकता है, इन मुक्ति को प्राप्त कराने में समर्थ नहीं हो सकता। ये इसका तात्पर्य। इसलिए अपना पुरुषार्थ जो मुमुक्षा को लेकर के वेदांत चिंतन की ओर चल पड़े हो, यह पुरुषार्थ की भी तभी सिद्धि होगी जब सबको स्व से अभिन्न रूप में ग्रहण करो। जब तक स्वाभिन्नत्व नहीं ग्रहण कर पाते, स्वभिन्नत्व बुद्धि जब तक जगती रहेगी। इसलिए हम कहते हैं ना, ये सब क्षत्रिय साधु का था। साधु में भी 4 भाग कर दिया ना, इसीलिए ब्राह्मण साधु, क्षत्रिय साधु, वैश्य साधु, शूद्र साधु और जो है मुमुक्षु साधु अलग करनी पड़ेगी 5 भाग। ये 4 दही है। अरे चारों से अलग जो होता है वो मुमुक्षु साधु होता है, वो सही रास्ते पे चलेगा, और बाकी सब खतरे में ही है। और सबसे खराब तो क्षेत्र से उसके अंदर बुद्धि घुसा, मुसलमान, ईसाई, विदेशी मूल का है, देसी मूल का है। अरे वो तो भले देश से पैदा हुआ, तो उसकी माँ देसी नहीं है बोलने लगे। क्या कौन सी कानून है ये, कहाँ की कानून ले रहे हो, क्या बकवास किए जा रहे हैं। और ये भेद बुद्धि साधु में घुसा जाए, साधु भी बोलने लग गया। बेटी भले प्रियंका भारत में जन्मी हो, भारतीय है, इसकी माँ विदेशी, इसलिए उसको भी हमें नहीं बनने देना है। कुछ क्या साधु लोग हो गए, सब भ्रष्ट हो। इसलिए इनके सारा पुरुषार्थ विफल हो रहा है। आज इतने साल समाज इकट्ठा होकर के भी राम मंदिर नहीं बना सकते। कारण क्या है? ये साधु अपने साधुत्व को त्याग करके केवल चोला पहनकर राम का नाम ले रहे और राम मंदिर बनाना चाहते, अतः वे परास्त हो गए। तम परादा उसको परास्त कर दिया है। देवता ने परास्त कर दिया, राम ने त्याग दिया इनको, तो ये क्या कर लेंगे राम मंदिर को? क्योंकि आपने राम को त्यागा ना, ऐसा राम ने आपको त्याग। ब्राह्मण जाति ने, जो लोग इस जाति को आत्मा से भिन्न रूप में देखते हैं, भेद दृष्टिया देखते हैं, वो उसको परास्त करने का मतलब उसके पुरुषार्थ निरर्थक हो, लक्ष्य का प्रापक नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि देखो, परमात्मा ही सर्वेशाम आत्मा, परमात्मा ही सभी की आत्मा है, स्वरूप है। आत्मनिया स्वरूपम सर्वेशाम स्वरूपम तथा क्षत्रम क्षत्रिय जाति ही तथा लोका देवा भूतानि सर्वमिदं ब्रह्म इति यानी अनुक्रांतानि तानि सर्वाणि। जो कुछ भी अनुक्रमण से कह दिया गया था, वो सारे के सारे चीजें आत्मा ही, वो आत्मा ही, उन सब का स्वरूप ही है। वो आत्मा क्या है? उसका स्वरूप यदयम आत्मा, योयम आत्मा। यद कह दिया और पुलिंग कर लेना, योयम आत्मा लिखना नहीं, तो श्रुति में तो यदयम आत्मा ही रहेगा, उसका अर्थ घटाना है योयम आत्मा। यह जो आत्मा है ना, यही उन सकल पदार्थों का स्वरूप है। तानि सर्वाणि आत्मैव यदेयम आत्मा योयम आत्मा दृष्टि श्रुति प्रकृता। जो दृष्टि श्रुति मध्य निध्यास कर प्रकृता, वही आत्मा है जो सभी का स्वरूप है। यस्माद् आत्मनो जायते आत्मनीय वलीयते आत्ममयं च स्थिति काल। क्यों ऐसा है? क्योंकि आत्मा से ये सब भाषित हो रहा है, उत्पन्न हुए के समान प्रतीत हो रहा है, और आत्मा में ही अंत में लय होने के समान प्रतीत होते हैं। अभी भी स्थिति काल में भी वो आत्ममय होकर के ही आत्म व्यतिरेक ग्रहणात्, आत्म व्यतिरेक ग्रहण ही नहीं कर सकते। आत्म चैतन्य उस प्रकाश को परित्याग करके, ज्ञान रूपता को त्याग करके वस्तु ग्रहण नहीं कर सकते आप। आत्म व्यतिरेक ग्रहणात् आत्मैव सर्वम, इसलिए आत्मा ही सब कुछ निश्चय हो गया। अब इसी बात को अनेक दृष्टांत से समझाएंगे। कथम पुनरिदानीम इदम सर्वम आत्मविद ग्रहीतुम शक्यते। ये सब कुछ आत्मा ही है, यह बात आप कैसे ग्रहण कर सकते हो? तो अनेक दृष्टांत देते हैं। वीणा वादन आदि सब उठाएंगे, धुंध भी दौड़ दौड़ करके सुनाई देता है जब बजता है, लेकिन क्या बज रहा है भाई? शब्द बज रहा है, सब सुनाई दिए। और शब्द किसका? फिर धुंध भी का। धुंध में कौन सी राग बजाई जा रही? अमुक राग, वो बाद में सब होते जाता है ना, लेकिन शुरू में तो शब्द ही पता चला, शब्द है। तो शब्द से कुछ हो तो बताओ, जो राग है, जो ताल है, जो कुछ भी है, वो सब क्या है? शब्द ही है, उसके अलावा कुछ नहीं।
सयता दुन्दुभेर्हन्यमानस्य न भायान् शब्दान् चक्रुयात् ग्रहणाय दुन्दुभेस्तु ग्रहणेन दुन्दुभ्याघातस्य वा शब्दो गृहीतः। सयता दुन्दुभेर्हन्यमानस्य लोक में जैसे दंडा से ताड़ित किए जा नगारे आदि से बाह्य शब्दों को कोई पकड़ नहीं सकता। न बाह्यान शब्दान शक्नुयात् ग्रहणाय, जब तक दुंदुभी को ग्रहण करते नहीं करते और दुंदुभी के अभ्याघात को जब तक नहीं ग्रहण करते तब तक ये दुंदुभी का शब्द है ऐसा उसके बाह्य शब्दों को भी आप ग्रहण नहीं कर सकते। और जो सामान्य शब्द को ग्रहण किए बिना विशिष्ट आकार को ग्रहण कोई नहीं कर सकता। ये रूप है, ये ग्रहण करते हो, उसके बाद कहोगे नील रूप है, यह गंध है, फिर बाद सुगंध है, दुर्गंध है। मैंने किसी भी चीज का हो उसके सामान्य स्वरूप को ग्रहण किए बिना विशिष्ट रूप को ग्रहण कर ही नहीं सकते। पहले ग्रहण करना पड़ेगा मनुष्य, फिर बाद में कहोगे ये जो अमुक देश का है, ये जो मनुष्य ही नहीं तो देश का किस बात का आएगा वो, या नहीं। इसे पहले ग्रहण होता है सामान्य, बाद में ग्रहण होता है विशेष। ये सर्वसिद्ध है। अरे जब तक आत्मा भी सामान्य को ग्रहण नहीं करोगे ये ब्राह्मण विशेष किसी चीज में ग्रहण हो नहीं सकता। सयता दुन्दुभेर्हन्यमानस्य बाह्यान् शब्दान् माने विशिष्टान् शब्दान् ग्रहणाय न शक्नुयात् दुन्दुभेस्तु ग्रहणेन, दुन्दुभी का ग्रहण करने से दुन्दुभ्याघात सिवा, दुन्दुभी के साथ जो आघात से जन सामान्य शब्द है उसका ग्रहण करने शब्दो गृहीतः, तभी जाकर के बाह्यान् शब्द ग्रहण हो जाता है। भाष्य चिन्मात्रानुगमात् सर्वत्र चित् स्वरूपता एवं इति गम्यते। चिन्ह मात्र का सभी में अनुगम दिखाई दे रहा है। अव्यभिचारा सर्वत्र चैतन्य का अव्यभिचार पूर्वक जो है अनुगमन अन्वय देखने को मिल रहा है। सर्वत्र अनुस्यूत है चैतन्यता, सर्वत्र चित् स्वरूपता एवं गम्यते। इस सर्वत्र चित् स्वरूपता का ही बोध होता है। जैसे बिना प्रकाश का आपको जो है स्क्रीन में क्या दिखेगा, पर्दे पर कुछ नहीं दिख सकता, सब खेल प्रकाश का, और जितनी व्याप्ति है प्रकाश की उतनी ही पर्दे में आपको दिखाई देगा। तो सिनेमा हॉल वगैरह में आप देखते पर्दा देखने बड़ा रहता है ना, तो कपड़ा टंगा हुआ है सिल्वर स्क्रीन, यही विशेष कपड़ा है वो, लेकिन उधर से छोड़ता है, एक साथ छोड़ देते कई बार धीरे धीरे फैलता है। टीवी में भी आप देखते हैं जब बहुत स्विंग करके बूंद एक छोटा सा लाइट बनता है तो सुख करके अंदर चला नहीं, कैसे हुआ? माने जो प्रकाश की जितनी चौड़ाई में व्याप्ति है उतनी चौड़ाई में आपको जो चित्र दिखे। इसे चैतन्य रूपी इस प्रकाश की जितनी व्याप्ति है उस चतुरता को कुछ भी नहीं दिख सकता है। इसे सर्वत्र चित्रता है उपाधि, वही व्याप्ति उपाधि को लेकर, नहीं तो उसका तो ना लंबाई चौड़ाई कुछ भी नहीं, तो उपाधि को लेकर नहीं व्याप्ति का व्यवहार होता है। पर्दे को लेकर वहां प्रकाश की व्याप्ति है, तो प्रकाश की व्याप्ति है। प्रकाश जहां भी आप थोड़ा सा लाइट पे जाओ तुरंत व्याप्त हो जाता है, देर लगा कहां उसको, और कहां तक जाते हैं तो उपाधि के ऊपर सब कुछ निर्भर होता है। जिस उपाधि में प्रकाशित हो रहा है और किस उपहित में प्रकाशित हो जाना उस पर इसे कहते हैं चिन्मात्र अनुगमात् सर्वत्र चित् स्वरूपता एवं इति गम्यते तत्र दृष्टान्त उच्यते। इस विषय में दृष्टांत बताया जा रहा है। यह स्वरूप व्यतिरेकेण अग्रहणम यस्य तस्य तदात्मत्वम् एव लोके दृष्टम्। यह स्वरूपेण व्यतिरेकेण अग्रहण, जो स्वरूप से भिन्नत्वेन अग्रहण जिस वस्तु का होता है वह वस्तु क्या है, तदात्मत्वमेव, वह उस वस्तु का वास्तविक स्वरूप होता है। यह लोक में देखा गया, तथा दृष्टांत हुई थी। ओम पूर्णमद